इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बोले सीएम, ना भूले हैं ना कभी भूलेंगे। सीएम का बयान सामने आया है। सीएम ने बोला है कि ना उस आपातकाल को भूलेंगे और ना ही कभी भूले थे। लोकतंत्र के रक्षकों को धामी ने नमन किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 25 जून 1975 को काले अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। 50 साल पहले की गई थी लोकतंत्र की हत्या। संविधान की धाराओं को इंदिरा ने तोड़ा और मरोड़ा। सीएम धामी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि संविधान को तोड़ और मरोड़ करने की कोशिश की गई है। संविधान की धाराओं को इंदिरा गांधी ने तोड़ा और मरोड़ा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी का बयान सामने आया है। इसी के साथ लोगों को सम्मानित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं और अब सीएम धामी का बयान सामने आया है, उन्होंने कांग्रेस पर कई सारे हमले बोले हैं, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम बात करें तो आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है आपातकाल को जो है उसको जो है अगर हम बात करें संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत जो है उसको मना रही है। इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं या जो उस समय के जो उनके परिवारजन हैं उनको जो सम्मानित करने का काम भी कर रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पार्टी रही उस समय 1975 में, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल पूरे देश में थोपा था। उसको लेकर हमलावर बीजेपी कांग्रेस पर होती हुई नजर आई है पूरे। और यही अगर हम बात करें तो समस्त राज्यों में पत्रकार वार्ताओं के जरिए अलग अलग जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वहाँ के जो संबंधित विधायक हैं, वो तमाम जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस माफ़ कीजिएगा बीजेपी के, वो कांग्रेस पर हमलावर हैं और जनता के बीच जाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से आज से 50 वर्ष पूर्व देश में को एक अघोषित जो है आपातकाल में थोपा गया था। साथ ही साथ किस तरीके से उस समय के जो विपक्ष के जो नेता होते थे उनको जेलों में बंद किया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी। जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आपातकाल को लेकर काले अध्याय के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का क्या कुछ कहना है? मतलब कांग्रेस का क्या कुछ इन कार्यक्रमों को लेकर कहना है? क्या कुछ पलटवार है आरोपों पर? ये कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, उस समय की ज़रूरतों के हिसाब से और जिस तरीके से उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि विदेशी जो हुकूमत है वो देश पर आक्रमण कर सकती या देश पर जो है किसी तरीके से वो कब्जा करने की कोशिश कर सकती, ऐसे में और गृह युद्ध जो छेड़ने की जो कांग्रेस अपनी बात कर रही है कि ऐसे में वहाँ पर परिस्थितियों के हिसाब से आपातकाल लगाया गया था। और जो बीजेपी कह रही है कि उनका जो बीजेपी का जिस तरह जो कहना है काला अध्याय है और कई चीज़ों को लेकर जो है बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है कांग्रेस पर, तो कांग्रेस इन चीज़ों को सिरे से नकार रही है। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि इस तरीके से लोगों को जो है जो विपक्ष जो उस समय चूँकि जनता पार्टी जो है ये होती थी उस समय विपक्ष, अगर हम बात करें विपक्ष में बीजेपी, तो इनके जो तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, अगर हम तमाम जो अन्य नेताओं की बात करें, यहाँ तक कि जो अगर हम वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सिख का वेश धारण करते वो भी छुपते छुपाते बचे थे। वो आपातकाल में वो बचते हुए लोगों के बीच पहुंचते थे। वो ऐसे में उन लोगों को जो है जेल में ठूंसा गया था। दूसरी तरफ लोकतंत्र का चौथे स्तंभ को पर जो है प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही साथ कल के जो कार्यक्रम हम बात करें तो कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री का एक और चीज़ कहना था कि वर्तमान जो पीढ़ी है, जो वर्तमान जो 21वीं सदी की पीढ़ी है, उसको इस अध्याय को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उस समय लोगों ने कष्ट झेले और किस तरीके से जो आपातकाल का जो समय क्षण रहा वो उस समय के लोगों ने कितनी यातनाएं झेली हैं। इस दौरान किस तरीके से अर्थव्यवस्था भी चरमराई और किस तरह से एक परिवार के हठधर्मिता के कारण ये आपातकाल देश पर सौंपा गया, जिसका परिणाम स्वरूप पूरी जो देश ने जो है भुगता। साथ ही साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि इसके लिए जो है काला अध्याय वो मानती है और उसको लेकर बीजेपी ने गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, 25 तारीख से हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगहों पर। ऐसे में कितने दिन तक और ये कार्यक्रम चलेंगे बीजेपी की तरफ से?
देखिए, ये अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश बीजेपी ने जो है, अगर हम बात करें तो जी। संगठनात्मक तरीके से इसको 1 हफ्ते तक इसको जारी रखने की बात कही है। 1 हफ्ते तक प्रदेश के समस्त जो जनपद हैं, ब्लॉक हैं या तहसील स्तर पर जो भी जिस तरीके से जो वहाँ के संबंधित जो नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के बीच जाकर जी। गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित होंगे उनको सम्मानित करेंगे और जनता के बीच और युवाओं के बीच जाकर ये बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आज से 50 वर्ष पूर्व एक अघोषित आपातकाल थोपा गया था। अगर हम कल के कार्यक्रम में बात करें तो वहाँ पर जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए। उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को दोहराया कि किस तरीके से एक परिवार की हठधर्मिता के कारण जो है देश में आपातकाल थोपा गया और कहीं न कहीं इसके लिए पूरी तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने एक परिवार की जो है सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी हठधर्मिता के तहत पूरे देश को जो है एक अघोषित आपातकाल जिसको हम कहते हैं उसमें थोपा और देश की जो संप्रभुता होती है, संविधान होती है, उसको जो है नीचे करने का काम किया, उसको नष्ट करने का काम किया है। जी प्रिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।